प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता है हूँ अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो जैसा कि आपको पता है कि आरसीसी सब्जेक्ट को जो है हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे और आरसीसी में हम जो है आज डिस्कस करने वाला है रेनफोर्स कंक्रीट स्लैब के बारे में, जो कि यूथ कंपटीशन टाइम्स का जो बुक आता है स्मार्ट सिविल स्कैन, उसको हम लोग जो है देख रहे थे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शंस की। तो अ मोल्डेड लेयर ऑफ प्लेन और रेनफोर्स कंक्रीट फ्लैट हॉरिजॉन्टल यूजुअली ऑफ यूनिफॉर्म बट समटाइम्स ऑफ वेरिएबल थिकनेस एंड सपोर्टेड बाय बीम कॉलम वॉल और अदर फ्रेम वर्क, उसको बोला जाता है स्लैब। इफेक्टिव स्पैन इन डिफरेंट सपोर्ट कंडीशन एल इफेक्टिव फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम और स्लैब 2022 और 20 के एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा है। एल इफेक्टिव इज इक्वल टू विच एवर इज लेस एल सी प्लस डब्ल्यू बाई टू प्लस डब्ल्यू बाई टू। एल सी जो है लेंथ ऑफ कॉलम, लेंथ ऑफ कॉलम, ठीक है। और यहाँ पे यह क्लियर लेंथ आप कह सकते हैं, कॉलम का लेंथ है या फिर एक्चुअल जो लेंथ है। इफेक्टिव लेंथ हमारा निकालना है तो एक्चुअल लेंथ भी आप ले सकते हो, है ना। एल सी इज इक्वल टू एक्चुअल लेंथ, है ना, एक्चुअल जो लेंथ है वो, एंड डी जो है इफेक्टिव डेप्थ। उसके बाद आता है कंटिन्यूअस बीम के केस में अगर बात करें तो इफ विड्थ ऑफ सपोर्ट यानी डब्ल्यू एस लेस देन इक्वल टू एल सी बाई 12, देन एल इफेक्टिव इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ एल सी प्लस डी या फिर सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन सपोर्ट। इन दोनों में से जो भी मिनिमम होगा वो हमारा एल इफेक्टिव आएगा। और अगर डब्ल्यू एस जो है बड़ा होता है एल सी बाई 12 से तो एल इफेक्टिव इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ एल सी प्लस 0.5 डी या फिर एल सी प्लस 0.5 बी डब्ल्यू। इन दोनों में से जो भी छोटा होगा वो लेकर चलेंगे। कैंटिलीवर स्लैब या बीम के केस में एल इफेक्टिव इज इक्वल टू एल सी प्लस डी बाई टू। चेक फॉर डिफ्लेक्शन इन बीम एंड स्लैब। चेक फॉर डिफ्लेक्शन इन बीम और स्लैब। पहला पॉइंट है फाइनल डिफ्लेक्शन अकरिंग इंक्लूडिंग all the loads and effect of temperature creep and shrinkage shall not exceed a span by 250 and it is measured from cast level। इसको मेजर करते हैं कहाँ से? कास्ट लेवल ऑफ द सपोर्ट से 2022 में इससे क्वेश्चन पूछा है। अगला पॉइंट से डिफ्लेक्शंस ड्यू टू ऑल लोड्स टेम्परेचर shrinkage creep after erection of partition wall and the application of finishes shall not exceed whichever is less। कौन जो भी लेस होगा स्पैन बाई 350 या फिर 20 mm, जो भी लेस होगा वो 2022 में क्वेश्चन पूछा गया इससे। कंट्रोल ऑफ डिफ्लेक्शन एल इफेक्टिव बाई इफेक्टिव डेप्थ लेस देन इक्वल टू एल बाई डी इन का बेसिक इंटू K1 प्लस K1 इंटू K2 इंटू K3 इंटू K4, ये हमारा होता है। ये कंट्रोल ऑफ डिफ्लेक्शंस को रिप्रेजेंट करता है, जहाँ पे K1 K2 K3 K4 जो है ये करेक्शन मॉडिफिकेशन या रिडक्शन फैक्टर है। K1 जो है ये अप्लाई किया जाता है व्हेन स्पैन एक्सीड करता है हमारा 10 मीटर से। K2 जो है डिपेंड करता है हमारा एरिया स्ट्रेस और परसेंटेज ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट। ये जो फैक्टर है ये अलाउ करता है टू मेक अ सैलो मेंबर बाय इंक्रीजिंग एरिया ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट। टेंशन रेनफोर्समेंट का एरिया को बढ़ाने के बाद हमारा ये सैलो मेंबर्स को बना देता है, उसको बनाने के लिए अलाउ करता है। K3 जो है ये आपका डिपेंड करता है ऑन परसेंटेज एरिया ऑफ कंप्रेशन स्टील। K4 जो है ये रिडक्शन फैक्टर होता है विच डिपेंड्स द रेशियो ऑफ वेव विड्थ टू फ्लेंज विड्थ इन केस ऑफ फ्लेंज्ड बीम। चेक ऑफ डिफ्लेक्शन इन वन वे स्लैब। चेक ऑफ डिफ्लेक्शन
in one way slab, permissible deflection for beam section, permissible deflection for beam section for 10 मीटर स्पैन, 10 मीटर स्पैन के लिए, टाइप्स ऑफ स्लैब एंड मैक्सिमम रेशियो ऑफ स्पैन और इफेक्टिव डेप्थ। वन वे स्लैब 30, टू वे स्लैब 35, कंटिन्यूअस स्लैब 40 और कैंटिलीवर स्लैब 12। ये मैक्सिमम रेशियो होता है स्पैन बाय इफेक्टिव डेप्थ के। इफ स्पैन इज ग्रेटर देन 10 मीटर देन एवर वैल्यू इज मल्टीप्लाइड बाई 10 बाई स्पैन। मतलब अगर स्पैन का लेंथ जो है 10 मीटर से ज़्यादा होता है तो 10 बटा स्पैन से डिवाइड कर देंगे और उसको से मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो भी मैक्सिमम रेशियो हमारा दिया हुआ है उसमें। कंट्रोल एंड चेक ऑफ डिफ्लेक्शन इन टू वे स्लैब 2021 और 17 के एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है। सपोर्ट कंडीशन एंड बेसिक रेशियो ऑफ स्पैन टू ग्रॉस डेप्थ। सिंपली सपोर्टेड टू वे स्लैब माइल्ड स्टील के लिए 35 और HYSD या TMT बार के लिए 28। कंटिन्यूअस टू वे स्लैब के लिए माइल्ड स्टील के लिए आपका 40 और HYSD या TMT के लिए 32। ये जो वैल्यू है ये 80% तक लेकर चलते हैं इन केस ऑफ HYSD और TMT बार। कंडीशन लोड जो है नॉट ग्रेटर देन 3 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और स्पैन नॉट ग्रेटर देन 3.5 मीटर। टाइप्स ऑफ इंड सपोर्ट फॉर स्लैब, टाइप्स ऑफ इंड सपोर्ट फॉर स्लैब। सिंपली सपोर्टेड स्लैब, फ्री इंड ऑफ स्लैब सपोर्टेड ऑन वॉल, इट इज टू वे। पहला कॉर्नर्स हेल्ड डाउन, इन दिस केस ड्यू टू partial stability at middle part of slab bending moment reduced, but in corner torsion is produced। कॉर्नर पे जो है क्या होता है, टोर्सन जो है प्रोड्यूस हो जाता है। दूसरा है कॉर्नर नॉट हेल्ड डाउन, माने इस केस में कॉर्नर जो है फ्री होता है फॉर हॉगिंग, तो इसमें आता है कैंटिलीवर स्लैब, वन एंड फिक्स्ड एंड अदर इज फ्री, नेगेटिव मोमेंट इज प्रोड्यूस्ड इन दिस स्लैब, सो मेन रेनफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड ऑन द टॉप पोर्शन ऑफ स्लैब। यानी एवं न्यूट्रल एक्सिस पे हम जो है मेन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे। फिर आता है कैंटिलीवर स्लैब। कंटिन्यूअस स्लैब एक ऐसा स्लैब जो एक्सटेंड किया जाता है ओवर 3 और मोर सपोर्ट इन ए गिवन डायरेक्शन, उसको बोला जाता है कंटिन्यूअस स्लैब। व्हेन अ सिंगल जॉइंटेड स्लैब सपोर्टेड एट मोर देन 2 सपोर्ट्स, उसको बोला जाता है कंटिन्यूअस स्लैब। जब शियर स्ट्रेस एक्सीड करता है परमिसिबल लिमिट इन स्लैब से, तो उस कंडीशन में जो डेप्थ होता है वो इंक्रीज करता है, यानी इंक्रीजिंग द डेप्थ को ये क्या करता है, रिड्यूस हो जाता है, मतलब इट इज रिड्यूस्ड बाय इंक्रीजिंग द डेप्थ। टाइप्स ऑफ स्लैब, अ मोनोलिथिक रेनफोर्स कंक्रीट स्लैब जो है वो इसेंशियली स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर होता है जो कि क्लासिफाइड किया जाता है अकॉर्डिंग टू द मेथड ऑफ सपोर्ट एज फॉलोज। तो इसमें हमारा आता है वन वे स्लैब जो कि स्पैन इन वन डायरेक्शन और टू वे स्लैब जो कि स्पैन इन टू डायरेक्शन। 2022 में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। वन वे स्लैब के लिए LX/L ग्रेटर देन 2, जिसमें लोड ट्रांसफर जो है वन वे स्लैब मतलब एक ही डायरेक्शन में होगा, यानी एक डायरेक्शन में, ठीक है। वही अगर हम बात करें तो टू वे स्लैब में हमारा LX/L लेस देन इक्वल टू 2 होता है, जिसमें लोड ट्रांसफर जो है 2 डायरेक्शन में होता है, एक लैटरली होता है तो एक लॉन्गिट्यूडनली भी होता है। वन वे स्लैब, वन वे स्लैब एक ऐसा स्लैब विल बी वन वे इफ इट इज सपोर्टेड ओनली ऑन द 2 अपोजिट साइड्स। यहाँ पे L/B ग्रेटर देन 2, यहाँ पे L जो है लॉन्गर स्पैन, B जो है शॉर्टर स्पैन,
2022 के अलग अलग एग्जाम्स में, जूनियर इंजीनियर के एग्जाम्स में पूछा गया है। ये आपका टेंशन मेंबर में, टेंशन मतलब जोन में हमारा रेनफोर्समेंट है, ये कंप्रेशन में हमने जो है प्रोवाइड किया है। टेम्परेचर स्टील, ये मोमेंट स्टील, ये हमारा हो गया। तो इस तरीके से हमने स्टील प्रोवाइड किया है। ये कंटिन्यूअस स्लैब का सेक्शन यहाँ पे दिया गया है ना, कंटिन्यूअस स्लैब का। डिजाइन ऑफ वन वे स्लैब, डिजाइन स्ट्रिप for design criteria, 1 meter width of slab is taken in the direction of length. Minimum reinforcement 0.15 by 100 into BD for FE 250 and 0.12 by 100 into BD for HYSD या TMT bar 250. Distribution bar or temperature bar, it is taken 0.15 ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी बी इंटू डी, या फिर 20% ऑफ मेन रेनफोर्समेंट एरिया। जो मेन रेनफोर्समेंट एरिया है उसका 20% जो है हम डिस्ट्रीब्यूशन बार या फिर टेम्परेचर बार लेकर चलते हैं। इन केस ऑफ HYSD बार हम लेते हैं 0.12% ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया बी इंटू डी। 2022 में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। डायमीटर ऑफ बार फॉर मेन रेनफोर्सिंग, मिनिमम डायमीटर जो है 10 mm फॉर माइल्ड स्टील और 8 mm फॉर HYSD बार। डायमीटर ऑफ मेन रेनफोर्समेंट बार नॉट ग्रेटर देन 1/8 इंटू थिकनेस ऑफ स्लैब। दूसरा, फॉर डिस्ट्रीब्यूशन बार 6 mm टू 10 mm डाया ऑफ बार यूजेज। In case of one bay slab, main reinforcement is provided along shorter span. Maximum area of reinforcement, ये max is equal to 4% of BD, B into D and 4 by 100 into BD। तो BD जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ स्लैब को रिप्रेजेंट करता है। अगला है पॉइंट, मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ बार फॉर स्लैब। मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ बार फॉर स्लैब, मिनिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस minimum of equal to diameter of bar if the diameter is equal, diameter of larger bar if diameter is unequal, 5 mm more than nominal maximum size of coarse aggregate as per IS 456-2000 clause 26.3.3। for main bar minimum of 3D या फिर 300। for distribution bar minimum of 5D या 450 mm। 2022-20 के एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा है। कवर at the end of reinforcing bar whichever is more to 5 main या फिर 25 mm। मिनिमम 25 mm जो है हमारा कवर होना चाहिए। मिनिमम 25 mm जो है कवर हमारा होना चाहिए। ठीक है। at bottom minimum cover whichever is more 5 main and 15 mm। anchorage for mild steel bar at sides, a standard hook is provided but for HYSD bars hook is not required for anchoring। हुक की जरूरत नहीं पड़ता है एंकरिंग के लिए। मेन बार्स प्रोवाइडेड till LD/3 depth at support। डिजाइन स्टेप्स, a span L effective is equal to whichever is minimum, a clear span plus effective depth of slab या फिर center to center distance between support। इन दोनों में से जो भी मिनिमम होगा वो L इफेक्टिव हमारा आएगा या इफेक्टिव लेंथ आएगा। थिकनेस ऑफ स्लैब, टू कंट्रोल डिफ्लेक्शन मिनिमम थिकनेस फॉर वन वे स्लैब इज टेकन एज फॉलोज। सपोर्ट का टाइप
एंड सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए वन वे स्लैब के लिए L/20, वन इंड कंटिन्यूअस L/24, बोथ इंड कंटिन्यूअस L/12 और कैंटिलीवर के लिए L/10। जनरली स्लैब थिकनेस जो है शुड नॉट बी लेस देन 90 mm, मैंने 90 mm से कम जो है स्लैब का थिकनेस नहीं होना चाहिए। जनरली थिकनेस ऑफ वन वे स्लैब ऑलवेज ग्रेटर देन टू वे, है ना, यहाँ पे टू वे है ना। वन वे स्लैब का जो थिकनेस है हमेशा बड़ा होगा, मैंने ज़्यादा होगा टू वे स्लैब से इन केस ऑफ सेम लोडिंग कंडीशन, अगर सेम लोडिंग कंडीशन है उसके लिए। डेप्थ ऑफ स्लैब D required is equal to square root mr by q into b. Main reinforcing steel AST is equal to a small AST into 1000 by S. AST small is equal to area of 1 bar यानी pi/4 into 5 का स्क्वायर। डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट AST is equal to 0.15 into B into D divided by 100. A spacing of bar S is equal to AST small AST into 1000 by capital AST, a small AST1 by a small AST2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू S1 by S2। दूसरा है स्लैब विल बी टू वे स्लैब होगा, 2016 में क्वेश्चन पूछा है। इफ अ स्लैब सपोर्टेड बाय बीम टू ऑन द फोर साइड्स एंड लोड आर कैरिड by the support along with both direction, if L by B less than equal to 2, in case of two-way slab, limiting deflection of slab is primarily function of short span, का होता है। if two-way slab unsafe in shear, देन थिकनेस जो है स्लैब का वो हम इंक्रीज कर देते हैं। इंपॉर्टेंट फीचर्स रिगार्डिंग टू वे स्लैब, पहला टू कंट्रोल द क्रैकिंग ऑफ कॉर्नर्स वायर मेश इज प्रोवाइडेड एट द कॉर्नर ऑफ स्लैब। दूसरा मेन रेनफोर्सिंग बार आर प्रोवाइडेड इन बोथ डायरेक्शन। तीसरा डिस्ट्रीब्यूशन बार्स आर नॉट प्रोवाइडेड इन टू वे स्लैब। चौथा डिफ्लेक्टेड शेप इज लाइक अ डिश और सोर्स। अ स्पेशल टॉर्सन reinforcement at corner has to be provided to check the cracking of corners. सातवां shorter span is taken to obtain the thickness of slab. Type of slab and condition, types of slab and condition एंड उसके डिजाइन मेथड। पहला है सिंपली सपोर्टेड एट द फोर एजेस विद कॉर्नर्स नॉट हेल्ड डाउन एंड कैरिंग यूडीएल, यानी ग्रासहॉफ रैंकाइन मेथड। दूसरा है सिंपली सपोर्टेड ऑन द फोर एजेस विद कॉर्नर्स हेल्ड डाउन, इसका मेथड होता है IS कोड मेथड, मार्कस मेथड और पिगार्ड मेथड। तीसरा है स्लैब विद एज फिक्स्ड और कंटिन्यूअस एंड कैरिंग यूडीएल, IS कोड मेथड। डिजाइन मेथड ऑफ स्लैब, रैंकाइन ग्रासहॉफ थ्योरी। इन दिस मेथड assume that load on the slab is shows between a strip of unit width running in the two direction parallel to the side of slab. Load distribution, load at a shorter span, WB is equal to L का स्क्वायर बाई L के पावर 4 बाई L के पावर 4 प्लस B के पावर 4 का होल इंटू W, ये W भी आ जाएगा। लॉन्गर स्पैन का पे लोड WL इज इक्वल टू B के पावर 4 बाई L के पावर 4 प्लस B के पावर 4
का होल इंटू डब्लू। मैंने जिसका हमें निकालना है, मतलब शॉर्टर का निकालना है, तो लॉन्गर का ऊपर वैल्यू लेंगे, और लॉन्गर का निकालना है तो शॉर्टर का वैल्यू ऊपर लेकर चलेंगे। ठीक है। इफ R is equal to long span L by short span B, then W B is equal to R के पावर 4 by 1 plus R के पावर 4 into W, and WL is equal to 1 by 1 plus R के पावर 4 into W. Moment distribution for shorter span MB is equal to R के पावर 4 by 1 plus R के पावर 4 का होल इंटू W इंटू बी का स्क्वायर बाई 8, एंड लॉन्गर स्पैन के लिए एम एल इज इक्वल टू 1 बाई 1 प्लस आर का स्क्वायर आर के पावर 4 इंटू डब्लू एल स्क्वायर बाई 8, ये हमारा हो जाएगा। शियर फोर्स शॉर्टर स्पैन के लिए वी बी इज इक्वल टू 1 बाई 3 इंटू डब्लू इंटू बी, लॉन्गर स्पैन के लिए वी एल इज इक्वल टू आर बाई 2 प्लस आर का होल इंटू डब्लू इंटू बी। IS कोड मेथड केस 1 सिंपली सपोर्टेड स्लैब व्हेन कॉर्नर आर फ्री टू लिफ्ट। तो मोमेंट जो होगा ये बोथ डायरेक्शन, यानी दोनों ही डायरेक्शन में जो है आपका आएगा। तो एम बी इज इक्वल टू अल्फा बी इंटू डब्लू बी इंटू एल बी का स्क्वायर, एम एल जो है इज इक्वल टू अल्फा एल इंटू डब्लू एल इंटू एल एल का स्क्वायर, जहाँ पे अल्फा बी एंड अल्फा एल जो है बेंडिंग मोमेंट कोफिशिएंट है। क्या है? बेंडिंग मोमेंट कोफिशिएंट है। निगेटिव मोमेंट आर नॉट डेवलप्ड इन दिस केस। इस केस में निगेटिव मोमेंट जो है हमारा डेवलप नहीं होता है ना, इस केस में हमारा नहीं डेवलप होता है। केस 2 for any types of slab with edges and corners are prevented from lifting, MB is equal to alpha B into W into LB का स्क्वायर, एंड ML is equal to alpha L into W into LL का स्क्वायर, जहाँ पे वैल्यू जो है अल्फा बी इज पॉजिटिव एंड अल्फा एल जो है निगेटिव। टू वे स्लैब व्हेन कॉर्नर हेल्ड डाउन, टू वे स्लैब व्हेन कॉर्नर हेल्ड डाउन, द टॉर्सनल रेनफोर्समेंट फॉर कॉर्नर्स हेल्ड डाउन इन द स्लैब आर प्रोवाइडेड एट डिसकंटिन्यूअस एज। इससे रिलेटेड 2012 में क्वेश्चन जो है पूछा गया है। फॉलोइंग मेथड्स इज यूज्ड फॉर डिजाइन ऑफ स्लैब। डिजाइन ऑफ स्लैब के लिए फॉलोइंग मेथड जो हम यूज करते हैं। इसमें आता है पिग्योड मेथड। पिग्योड मेथड जो है ये एप्लीकेबल होता है टू रेक्टेंगुलर स्लैब सपोर्टेड फ्रीली ऑन ऑल फोर साइड्स एंड सब्जेक्टेड टू सिमेट्रिकल प्लेस्ड लोड। अगर लोड जो है सिमेट्रिकली प्लेस किया गया है तब, है ना, सिमेट्रिकली प्लेस किया गया है तब जो है हमारा यहाँ पे होगा। अगर अनसिमेट्रिकली लोड होगा तो उस कंडीशन में ये जो मेथड है पिग्योड मेथड, ये हमारा उतना इफेक्टिव नहीं होगा, उतना इफेक्टिव जो है ये आपका नहीं होगा। ठीक है। The moment in two directions can be obtained by rational method, है ना। The moment in two direction can be obtained by rational method. Bending moment at a shorter span, bending moment at a shorter span, MB is equal to RB into W B square by 8 यानी WB into B का स्क्वायर बाई 8। बेंडिंग मोमेंट एट लॉन्गर स्पैन ML इज इक्वल टू RL इंटू W इंटू L स्क्वायर बाई 8 यानी WL इंटू L स्क्वायर बाई 8। मार्कस
मेथड, मार्कस मेथड, ये एक अप्रोक्सीमेट मेथड होता है फॉर डिटरमाइनिंग बेंडिंग मोमेंट इन स्लैब, सिंपली सपोर्टेड on four edges with corner prevents from being lifted and considered torsion in the slab. Thickness of slab is equal to 1/30 of the shorter span. This method is used to design rectangular orthogonal slab. Marcus introduced a reduction correction factor to existing Rankine's Krashof theory in order to account for the torsional restraints at the corner. कॉर्नर पे जो टॉर्सनल रिस्ट्रेंट्स हो रहे हैं उसको देखते हुए, तो रिडक्शन फैक्टर सी आर इज इक्वल टू 1-5/6 इंटू आर स्क्वायर बाई 1 प्लस आर के पावर 4। 2012 में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। बेंडिंग मोमेंट एट अ शॉर्टर स्पैन एम बी इज इक्वल टू सी आर इंटू आर के पावर 4 बाई 1 प्लस आर के पावर 4 इंटू डब्ल्यू इंटू बी स्क्वायर बाई 8। बेंडिंग मोमेंट एट अ लॉन्गर स्पैन एम एल इज इक्वल टू सी आर इंटू 1 बाई 1 प्लस आर के पावर 4 इंटू डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8, ये हमारा आ जाएगा। फ्लैट स्लैब, फ्लैट स्लैब, फ्लैट स्लैब जो है ये 1 वे भी हो सकता है और 2 वे स्लैब सिस्टम का भी पार्ट हो सकता है। बिल्ट मोनोलिथिकली विद सपोर्टिंग कॉलम एंड रेनफोर्स्ड इन 2 or more डायरेक्शन विदाउट एनी प्रोविजन ऑफ बीम, विदाउट एनी प्रोविजन ऑफ बीम। इट इज सपोर्टेड ऑन कॉलम, ये सपोर्टेड होता है ऑन कॉलम, मोनोलिथिकली बिल्ट विद स्लैब। क्रिटिकल फेल्यूर, क्रिटिकल फेल्यूर इज पंचिंग और 2 वे shear failure. Maximum reinforcement spacing not greater than 2 into slab thickness, not greater than 2 into slab thickness। तो यहाँ पे ये आपका पेडेस्टल हो गया, ये आपका स्लैब ऑन ग्रेड हो गया, ये इंटीरियर कॉलम हो गया, ये बेसमेंट का फ्लोर हो गया, ये बेसमेंट का वॉल हो गया, ये कॉलम ब्रैकेट्स हो गए, ये आपका जो है ये ड्रॉप पैनल हो गया, और ये आपका फ्लैट प्लेट या रूफ ये आपका हो गया, जो कि फ्लैट स्लैब ये हमारा है ना। ये ग्राउंड फ्लोर था और ये आपका फर्स्ट फ्लोर है, ठीक है, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर आपका है। ठीक है। एडवांटेज ऑफ फ्लैट स्लैब, एडवांटेज ऑफ फ्लैट स्लैब, a flat slab reduces overall height of a structure. It is directly supported on columns without any beam, without any beam. These slabs are capable of lifting concentrated loads. It required less formwork. This gives a better appearance and diffusion of light, better fire resistant than other floor system, Terms related to flat slab, terms related to flat slab. Drop panel, the thickened part of flat slab over the supporting column, उसको बोला जाता है ड्रॉप पैनल। ड्रॉप पैनल जो है इंक्रीजेज करता है शियर स्ट्रेंथ, negative moment capacity and a stiffness of slab. It is also reduce the deflection, it is also reduce the deflection. Minimum thickness of flat slab 125 mm. Minimum thickness of flat slab without drop less than, not less than L by 36. With drops
not less than L by 32. Width of middle strip where drop is used is equal to width of panel minus width of drop. Capital or column head. Capital or column head in slab column are provided. In slab columns are provided with an extended head जिसको कैपिटल और कॉलम हेड कहा जाता है. कॉलम हेड यूज किया जाता है टू इंक्रीज रिजिडिटी ऑफ द स्लैब कॉलम कनेक्शन. डायमीटर ऑफ कॉलम हेड is equal to 0.25 L effective on each side. It reduce the punching shear. It reduce the punching shear. Ribbed slab. Ribbed slab. Ribbed slab provides a lighter and a stiffer slab than equivalent flat slab, reducing the extent of foundation. A ribbed slab is a type of reinforced concrete slab in which some of the volume of concrete in the tension zone removed and replaced with the hollow blocks or left as void. Left as void. Property of ribbed slab. It is provided where slab vibration is a issue such as laboratories and hospitals. It is also provided for main ceiling thermal and acoustic insulation purpose. जो मैक्सिमम डायमीटर होता है बार का वो होता है 22 mm. मैक्सिमम स्पेसिंग जो है वो होता है नॉट ग्रेटर देन 1.5 मीटर. टॉप थिकनेस जो होता है रिब्ड स्लैब का वो होता है 50 से 80 mm. एंड ओवरऑल डेप्थ बात किया जाए एनी टू रिब्ड स्लैब शुड नॉट एक्सीड 4 टाइम्स द विड्थ ऑफ स्लैब. विड्थ ऑफ स्लैब के 4 टाइम्स से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए. एग्रीगेट साइज यूज्ड इन रिब्ड स्लैब शुड नॉट greater than 10 mm. Provides thermal insulation, soundproof and acoustic structure. Acoustic structure. टू-वे रिब्ड स्लैब जो है उसको हम वेफल स्लैब भी कहते हैं. जो रेशियो होता है विड्थ टू इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम वो लिया जाता है 0.5 से 0.67 तक. सर्कुलर स्लैब. सर्कुलर स्लैब. सर्कुलर स्लैब जो है मोस्टली यूज किया जाता है इन वाटर टैंक्स, स्विमिंग पूल्स, मैनहोल्स को कवर करने के लिए. व्हेन सर्कुलर स्लैब नॉट फिक्स्ड एट एज, है ना, सर्कुलर स्लैब नॉट फिक्स्ड एट एज, ये आपका है. इसमें रेडियल मोमेंट एम आर इज इक्वल टू 3W/16 इंटू कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर. At mid span small r is equal to 0, तो m r max is equal to 3W कैपिटल R का स्क्वायर बाई 16. At support कैपिटल R is equal to small r, तो m r minimum is equal to 0. Circumferential support. Circumferential support. At center m theta is equal to 3W कैपिटल R का स्क्वायर बाई 16. At support m theta is equal to plus 2W capital R square by 16. Radial shear force at center V is equal to WR by 2. At support V is equal to V max. When circular slab is fixed at edge, maximum radial and circumferential moment at a center mr or m theta is equal to WR square by 16. WR square by 16. मैक्सिमम नेगेटिव मोमेंट एट सपोर्ट एम आर और एम थीटा इज इक्वल टू 2WR square by 16. When circular slab subjected to external loading, deflection in the form of paraboloid. Deflection in the form of paraboloid. Maximum negative radial moment at edge. Maximum negative radial moment at edge WR square by 16. WR square by
16। ये यहाँ पे कॉर्नर पे जो है टॉर्सनल रेनफोर्समेंट हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे और ये बाकी हमारा मेन रेनफोर्समेंट हो जाएगा। श्रिंकेज डिफ्लेक्शन इन केस ऑफ रेक्टेंगुलर बीम एंड स्लैब एलिमिनेटेड बाय पुटिंग कंप्रेशन स्टील इज इक्वल टू टेंशन स्टील। मोमेंट कैपेसिटी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्लैब, अलग अलग टाइप ऑफ स्लैब के लिए हमारा मोमेंट कैपेसिटी क्या होगा उसके बारे में आपको जो है बताना है, उसके बारे में आपको बताना है। तो टाइप्स ऑफ स्लैब एंड मोमेंट कैपेसिटी, टाइप्स ऑफ स्लैब एंड मोमेंट कैपेसिटी। इक्विलैटरल ट्रायंगुलर स्लैब WL स्क्वायर बाई 72, simply supported square slab WL square by 24, a square slab fixed at two edges WL square by 48। तो ये आपका जो है यहाँ पे हो गया। तो इस तरीके से आपको जो है यहाँ पे ध्यान देना है पॉइंट्स को आपको, और इसको लेकर जो भी और क्लासेस डिस्कस होंगे और आगे का जो भी चैप्टर्स होगा वो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। चैनल पे जो लोग भी पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। थैंक यू।